Welcome Yasser Rafat, International Cricket. Thank you very much. City Club. Yasser Rafat. कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? आप सारी वीडियो शहर रजा हसन भाई का बेटा है। अच्छा, हमजा खान नुमान खैरियत से हैं? ठीक है बेटा। हाँ वो बेटे ना यासर भाई अच्छा हाँ जी हसन भाई इधर हैं। ओ इधर हैं बस यही। आप तो जानते हैं जितने भी हैं यासर भाई को, यासर रफात पूरी वर्ल्ड की जितनी लीग्स हैं खेल चुके हैं वो, कोई छोड़ी नहीं है मेरे ख्याल में। छोड़ी है ना जी। कौन सी? PSL वो पाकिस्तान में थी नहीं इसलिए है। तो कहने का मकसद यह है कि T20 वर्ल्ड कप खेले हैं 2007 या 9 7, 9 और 12 और टेस्ट क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो ODI खेले हैं और मतलब भाई। तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है आज कि मैं रिक्वेस्ट की थी इनको, इन्होंने कहा था मेरे साथ प्रॉमिस किया था इंग्लैंड से कि जब मैं आऊँगा, लेकिन इनकी फ़्लाइट इन्होंने वापस जाना है आई थिंक सैटरडे को। तो इनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया एक बार फिर क्लैप कर देने के लिए। आपसे कुछ शेयर करेंगे व्यूज़ अपने, हमारे बच्चों से किस तरह आपने मेहनत की है, जो हम इकट्ठे खेलें हैं, क्लब में खेलें हैं सारी क्रिकेट, तो किस तरह ये इन प्लेयर्स को मेहनत करनी चाहिए कि वो जो एक गोल है कि इनका जो मकसद है खेलने का वो मुकम्मल हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं तबारक से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, दोस्ती है। अगर मैं कहूँ कि एक किस्म की मेरे जो कैरियर में बहुत से लोगों का हाथ है उसमें तबारक भी एक है, क्योंकि जब मैं क्लब क्रिकेट आप लोगों की तरह खेलता था तो उसमें गुल क्रिकेट क्लब होता था, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, वहाँ पे मैं खेलता था, हमारी 3 टीमें होती थी। तो मैं खुद छोटा था आपकी तरह, 12-13 साल 14 साल, बल्कि मैंने 10 साल की उम्र में शुरू की थी क्लब क्रिकेट। तो हमारी जो क्लब की तीसरी टीम थी, वारिस नाम था उसका, तो वारिस सेकंड तीसरी मुस्लिम हाँ। तो उस टीम में हम लोग तबारक भाई हमारे कप्तान थे और हम लोग आपकी तरह जूनियर्स ही थे, तो ये हमारे सीनियर थे, बड़े थे। तो अक्सर ये होता था कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते थे उनको ये बड़ा सपोर्ट करते थे। मैं एक मिसाल हूँ, फिर उसके बाद उमर अमीन को बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया, और भी ऐसे क्रिकेटर हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं कुछ नहीं जाते, मगर इन्होंने जो अपना रोल था वो पूरा किया। और मुझे एज अ ऑलराउंडर, बेसिकली मैं बॉलर था, बॉलिंग कर रहा था, मगर जो मेरी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आई थी वो मैं समझता हूँ एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने मुझे तीसरे चौथे नंबर पे 5-6 मैचेस से उसमें बैक टू बैक मैचेस में मुझे बारी करवाई, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस हुआ। मगर होता ही है कि क्लब क्रिकेट में इतनी पॉलिटिक्स होती है कि आप अगर जितने मर्जी टैलेंटेड हों तो आपको इग्नोर किया जाता है, आपको मौका नहीं देते, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि किसी में टैलेंट है, किसी के पे अगर काम किया जाए, किसी को टाइम मौका दिया जाए तो वो लड़का अपनी सलाहियतें पूरी ऊपर लेकर आ सकता है। तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज़ आया उसमें हसन रज़ा भाई हमारे साथ थे, पाकिस्तान के ओपन ट्रायल्स हुए थे। हसन भाई कराची से, सिंध से आए थे, मैं यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से हम लोग गए थे, और एक टीम बनी थी अंडर 15 की, इस टीम में पहली दफ़ा बनी थी। उसके बाद एक और वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो उसमें हसन हमारे साथ थे, ये भी इसी तरह क्लब क्रिकेट खेल के, और क्लब में बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने, मतलब जो आजकल मैं लड़कों में देखता हूँ जो कमी है थोड़ी बहुत, वो ये है कि बैटिंग अगर कोई करता है तो उसमें वो जो भूख होती है, बल्कि हम पाकिस्तान टीम में भी देख लें वो चीज़ आती है कि लड़के 50 के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं। पास्ट में ये होता था, या कराची के बैट्समैनों में ये होता था कि वो उनमें हंगर होती थी, वो अगर 50 करते थे वो 100 के लिए जाते थे, 100 करते थे 150, 200। हसन ने स्कूल लेवल पे, क्लब लेवल पे हमें पता चलता था कि ये लड़का एक ऐसा आ रहा है कि जो सेंचुरियों से कम बात नहीं करता। फिर उसने उसके बाद फिर जब हम इकट्ठे खेले, हसन हम वर्ल्ड कप खेल के आए, फाइनल हम लोग खेले। उसके बाद मैं रावलपिंडी के लिए अंडर 19 खेलता था, ये कराची के लिए खेलते। तो इसमें आते साथ ही हसन ने वहाँ पे भी सारे रिकॉर्ड जो पुराने बैटिंग अंडर 19 के रिकॉर्ड थे वो सब तोड़े। उसकी वजह से विद इन ईयर 97 में, 96 में हम खेल गए, 97 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इसका नाम टीम में आ गया, बल्कि साइड मैच में पहले साइड मैच में आया, चाहे जिस तरह याद नहीं, उसकी सारी हिस्ट्री वाला उसमें ये इसने 60 या 70 किया था, और वहाँ से इसको पिक किया और लाहौर स्टेडियम में इसका डेब्यू हुआ था।
और हम लोग उस तमाशाइयों में, मैं खुद जंगले फलांग के, हम लोगों ने तुम्हारा मैच देखा था आगे, वनडे था और जिम्बाब्वे के खिलाफ और टेस्ट तो डेब्यू किया था। 27 रन किए थे जिसमें 5 चौके थे, बड़े ज़बरदस्त मारे थे। ठीक है, बड़ा अच्छा कैरियर, फिर फर्स्ट क्लास खेला, पाकिस्तान खेला और ऑन एंड ऑफ हम आपस में एक दूसरे के मुकाबला भी होता था डिपार्टमेंट में, सिटी जो क्रिकेट होती थी। तो वो खेलते खेलते मैं, फिर मेरा खुद डेब्यू हो गया 2000 में, 2008-7 में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ और बस इस तरह क्रिकेट मेरी चलती रही। फिर अपॉर्चुनिटी मुझे इंग्लैंड में मिली, मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, काउंटी क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी मिली। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के लिए देता हूँ। देखिए, आप लोग अपनी मतलब कहने का जो मकसद ये है, यहाँ आने का बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी मेहनत नेक नीयती से करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, अच्छा बेहतर होने के लिए कोशिश करते रहा करें। जब आपका मौका आता है, हर बंदा, कुछ लोग मैंने देखा है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि जी मेरी बारी क्यों नहीं है, मेरे से ज़्यादती होगी। हर बंदे का, अगर उसने ऊपर जाना तो उसका एक टाइम लिखा हुआ है, उसने उस टाइम पे खेलना है। जिससे नहीं खेलना नहीं खेलना, जिससे खेलना है तो आप अपनी सर नीचे करके अपनी मेहनत परफॉर्मेंस करते रहें। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ना कि कैरियर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करता था, मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत कम मौके मिला करते थे। हमारा मैच एक नेशनल बैंक के साथ मैच था, मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर हमारे, वो नेशनल बैंक से खेले थे, मैं केरल से खेल रहा था। तो जितनी मैं परफॉर्मेंस करता था मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मगर मेरी मेंटोर, मेरे वालिद साहब और फैमिली वाले एक मुझे ये कहते थे कि बस अपनी परफॉर्मेंस करते रहो। तो उस मैच में मैंने 8 आउट किए, 5 और 3। मुश्ताक भाई अगेंस्ट थे हमारे, तो मुश्ताक भी काउंटी खेला करते थे ससेक्स के लिए। तो उनके साथ राना नवीद को भी आप जानते होंगे, हमारे फास्ट वाले थे, तो वो इकट्ठे खेला करते थे काउंटी में। तो उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी 3 महीने के लिए। तो उनको एक बॉलर चाहिए था, ऑलराउंडर चाहिए था जो रिवर्स स्विंग करता हो या जो मतलब स्पिन बॉलर। तो उन्होंने उस मैच में मेरी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने खुद मुझे कहा कि इंग्लैंड तुम आओगे तो तुम्हें मैं रब्ता करूँगा, तुम्हें काउंटी करें। तो मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने काउंटी में करवाया और पहला साल इतना अच्छा हुआ कि मुझे फिर सब काउंटीज़ की तरफ से ऑफर आना शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मुझे अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली या उतना उस मेहनत का, परफॉर्मेंस का सिला नहीं मिला, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक निज़ाम वहाँ बना के रखा हुआ था कि जाके मैंने वहाँ पे एक मेरी अच्छी लाइफस्टाइल या जो मैंने क्रिकेट खेली या जो भी अचीव किया, हासिल किया, वो वहाँ जाके हासिल किया। तो जो कहने का मकसद ये, अगेन मैं यही कहूँगा, बाकी बातें तो और भी हो सकती हैं, मगर इस चीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा कि जो आपके सीनियर्स हों, जो आपके कोचेज़ हों, तो वो जो अगर आपको कोई बात अगर करें, कभी कभी हार्श गुस्से भी कर देते हैं, मगर आप उसको सर नीचे करके उसको सुना करें, वो आपकी बेहतरी के लिए कहते होंगे। और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। कभी भी ये डाउन नहीं होना कि यार मुझे नहीं खिला रहा या मेरे से ज़्यादती नहीं हो रही। अगर आपने मेहनत की हुई है, आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो अल्लाह ताला वहाँ ऊपर देख रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को उसका फल का सिला अभी नहीं देंगे, साल नहीं, 2 साल, 5 साल बाद भी दे सकते हैं। लोगों को देखें ना, मिसबाउल एग्जाम्पल आपके पास, सईद अजमल एग्जाम्पल है, और कई क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो 10-10 साल, 5-5 साल लेट क्रिकेट में आए हैं। तो आपने वो नहीं सोचना कि आपके साथ ज़्यादती, आप अपनी मेहनत करते रहें, तो अल्लाह ने अगर आपके लिए कोई बड़ा एजाज़ या कोई लिखी है, कामयाबी लिखी है, तो आपको मिलेगी। ये है कि अगर बैटिंग बॉलिंग की कोई बात करनी है, लंबी बात नहीं करेंगे, आप लोग मैच खेल रहे हैं। अगर कोई चीज़ खुद आप लोगों ने पूछनी है, मेरे से कोई सवाल है, कुछ भी चीज़ है, तो आप पूछ सकते हो, तो हम अभी इसको ख़त्म कर लेंगे। स्पेशली फास्ट बॉलर में रान, आपने कुछ बॉलिंग का पूछना है, बैटिंग का कुछ भी। हाँ, बॉल की जी जी, रिवर्स स्विंग किस तरीके से करते हैं? सब 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बॉल की कंडीशन, सबसे पहले नया बॉल तो कभी भी रिवर्स, नॉर्मल कन्वेंशनल स्विंग उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पेस मैटर करती है, आपकी पेस कितनी है। अगर आपकी पेस मोर देन 85 प्लस होनी चाहिए उसके लिए, रिवर्स के लिए, ठीक है, वो है। फिर वही बात है, सिंपल है, वेरी सिंपल है कि उसमें आप शाइन, जो कन्वेंशनल स्विंग, नॉर्मल स्विंग होती है, वो अगेंस्ट से शाइन जाती है, रिवर्स होती है विद शाइन जाती है। तो वो आपने एक चीज़ मास्टर करनी है, उसमें अबूर हासिल करना है कि अब जब शाइन इस तरफ है तो आपने उस हिसाब से आउट स्विंग होगी, अंदर रखेंगे तो अंदर आएगी। उसके लिए फिर दूसरा ये होता है कि आपका जो रनअप होता है, जो आपकी ज़्यादा एनर्जी होती है, आपने वहाँ से एनर्जी, अगर आप बॉलिंग यहाँ से कर रहे हैं, आपने एनर्जी वहाँ ज़ाया नहीं कर रही, आपने जो एनर्जी अपनी रखनी है रिवर्स स्विंग के लिए, वो ये छोटे 4-5 स्टेप्स हैं। यहाँ पे अपने आप को गैदर स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इन द क्रीज, ये 2 जो जगह है, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे आपने आके ना अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है, अपराइट अपने एक्शन को रखना है, गिरना नहीं है। अपर बॉडी जो है वो अपराइट होनी चाहिए, जितना अपराइट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और इस आर्म, जो नॉन बॉलिंग आर्म जिसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये गिर जाता है, तो एक हाथ से बॉलिंग कर रहे होते हैं। क्रिकेट जो है, ये सारी जो है दोनों हाथ की गेम है। आप थ्रो कर रहे हैं,
पकड़ा आपने फेंका है तो 2, एक हाथ से कभी थ्रो नहीं होती। बैटिंग भी कर रहे हैं ऑब्वियसली 2 हाथ से ही होती है, वो भी 2 हाथ से। और बॉलिंग का भी यही है, ठीक है। बॉलिंग आप जितनी देर इस चीज़ को होल्ड रखोगे ना, इस हाथ को ऊपर, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग अपराइट होगे, स्ट्रॉन्ग होगे, और पूरी जो एनर्जी जो होगी ना वो इस आर्म में आके बॉल रिलीज में जाएगी, ठीक, ये चीज़। और उसके लिए उसके बाद फिर ये है कि आपने सिर्फ छोड़ना नहीं है। रिवर्स स्विंग का ये होता है कि आपने जो ये जो आपका अपर बॉडी होती है ना, ये कमर होती है, ये पेल्विस, ये आपने इसको फ्लेक्स आगे आगे की तरफ बेंड करना है। यूँ आप छोड़ दोगे ना तो जाता रहेगा, जब तक आप नीचे नहीं मारोगे ना, ये चीज़ आपकी अपर बॉडी जो है इस नी के ऊपर ना फिनिश करनी चाहिए। यहाँ से आप देखो ना भी देखो, कुछ लोग होते हैं सर उनका चला जाता है, एंडरसन है, बाकी भी हैं, मगर आपने ये जो अपर बॉडी है ना, इसको यहाँ फिनिश करना है अपनी टॉप नी में। बाकी ट्रेनिंग अपनी करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग। Haris fast bowler. हाँ जी जी हाँ जी उसके लिए कोई डंडे कटो जी, डंडे प्लास्टिक के गंडे। हाँ, उसमें ये होता है कि मैं बेसिक होती है ड्रिल आप होती है, नेट्स में छोड़ो, मैच को छोड़ो, एक अगर एक्स्ट्रा सेशन इसके लिए रखो, सुबह आगे या नेट से पहले आगे। पोल्स होते हैं, पोल्स अगर नहीं भी है ना, बेसिकली ये होता है कि आप ये एक वो गली सी बन जाती है, पोल हो जाते हैं, ठीक है। एक तो रनअप के लिए तो होता है स्टंप है ना ये नीचे, मगर जब पोल होंगे ना ये, तो जब आप यूँ अपने आप को मारोगे, ये हाथ यूँ जाएगा तो आपको फील होगा मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसको बचाने के लिए ना जो अपर बॉडी आप इसको कोशिश करोगे, फिर सीधा रखोगे, फिर आप नहीं जाओगे। ये एक ड्रिल है इसको नहीं करने की, ठीक है। वो जब आप यूँ करोगे ना, करते रहोगे, फिर आपके मसल शोल्डर ये सब बन जाएंगे ना, फिर इधर नहीं गिरेंगे, ये फिर मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी ये होगा कि हो सकता है तुम्हें ये वीक होगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ये हाथ भी गिरता होगा। जब ये हाथ पोल पे लगेगा ना, तुम कहोगे मैं गलती कर रहा हूँ, तुम खुद अपने आप को ना सही करने की कोशिश करो, उसको फिर तुम नीचे लाओगे। जब नीचे लाओगे तो ये अपर बॉडी खुद नीचे आएगी। ये एक ड्रिल है, उसको ठीक करना है, ठीक है। विदाउट बॉल भी कर। हाँ वो हर चीज़ जो है ना, आपने कोई भी गलती हो ना, बेसिक से शुरू करो। अब बेसिक क्या है कि आप पोल में जाके यूँ करके डमी एक्शन कर रहे हो, कोई बॉल नहीं कर रहे, यूँ करके हाथ में बॉल नहीं है, करके चले गए, कर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाथ में बॉल लेना, ठीक है। 5 कदम से करो, उसको 10 करो, नेचुरल करो, नेट में आ जाओ, वही चीज़ नेट के बाद फिर मैच में लेके आओ। ये नहीं कि आज मैंने ये बताया तुम कल मैच यहाँ करोगे तो वो नहीं होगा कभी। हर चीज़ को अगर कोई गलती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं, कोई क्रिकेट की कोई भी ड्रिल, कोई भी चीज़ है, आप उसको ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।